मैं ये आज यहाँ पे सुबह जो हमने एक टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग रखी थी उसका विवरण देने के लिए आपसे बात करने की बुलाया आपको यहाँ पे। सर सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे आने के लिए। टाउन वेंडिंग कमेटी की आज सुबह मीटिंग हुई, उसमें हमने ये फैसला लिया है कि 15 नए वेंडिंग जोन्स कठुआ में बनेंगे। ये 15 नए वेंडिंग जोन्स, हमारा जो नया वाटर फ्रंट बन रहा है उसके आसपास जो है 15 जोन बनेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि 15 जोन के लिए जो टाउन वेंडिंग कमेटी ने एक ऑक्शन के लिए और एक एप्लीकेशन के लिए लोगों को एक अर्जी करी थी, उसमें हमारे को टोटल तकरीबन 80 एप्लीकेशन आई। उन 80 एप्लीकेशन में से आज हमने 15 लोगों को बिल्कुल एक फ्री फेयर इम्पार्शियल प्रोसेस से वेंडिंग करने की परमिशन 11 महीने की वहां पे दी है। और उन सबका उत्साह देखते हुए मेरे को पूरी उम्मीद भी है और बड़ी खुशी से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो वाटर फ्रंट प्लस जो 15 वेंडिंग जोन वहां पे बनेंगे वो हमारे कठुआ शहर के लिए, हमारे सभी निवासियों के लिए, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन कुछ आने वाले दिनों में आगे बनने वाले हैं। वाटर फ्रंट का भी जो आप देख रहे हैं कि काम उसका अंतिम चरण में है, बहुत जल्दी उसका काम खत्म होगा। वहां पे काफी सारी सहूलतें लोगों को मिलेंगी, जैसे कि चलने का वहां पे तकरीबन 1 किलोमीटर का एक साइड का रास्ता है, साइकिलिंग ट्रैक साथ में बन रहा है, योगा करने के लिए स्थान होगा। साथ ही वहां पे तकरीबन हम कोई 500 नए पेड़ लगा रहे हैं, तो वो पेड़ की छाया जब लोगों को मिलेगी और लोग बैठेंगे तो उसमें और भी वहां पे आनंद लोगों को आएगा। प्लस यहाँ पे जो 15 वेंडिंग जोन तैयार होंगे तो वहां पे एक तरह से पूरा कंप्लीट एक हमारा मार्केट एरिया वहां पे बन जाएगा, जहां पे की फूड स्ट्रीट भी चलेगी और आराम से लोग अपना फैमिली के साथ पानी के किनारे कैनाल के साथ बैठ के अच्छा आनंद कठुआ के बिना बाहर कहीं जाए ले सकते हैं। हमारा टारगेट तो ये है कि कठुआ के नहीं, आसपास के भी जो इलाके हैं वहां के भी लोग कठुआ आए और जो हम यहाँ पे कठुआ निवासी हमारी हॉस्पिटैलिटी का आनंद लें। सर, जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ पर सिर्फ बाइक में योगा, वॉक, साइकिल पाथ, स्केटिंग जो ट्रैक है वो भी बनेगा। क्या देखते हैं कितनी जगह जरूरत थी इस तरह के एक टोटली ऑल इन वन हब की, ताकि जो बच्चे साइकिलिंग का शौक रखते हैं उनके लिए एक सुरक्षित पाथ हो, जो योगा करना चाहते हैं, स्केटिंग करना चाहते हैं। क्या देखते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि कठुआ बहुत ही एक ब्लेस्ड जगह है। मैं मानता हूँ कि कठुआ के बीचों बीच जो कैनाल बहती है वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सुविधा का भी स्रोत है और बहुत ब्लेसिंग है। उसको अच्छे से यूटिलाइज करना हमारा कर्तव्य था और उसी को अब हम करने जा रहे हैं। ये जो जोन यहाँ पे बनेगा, जैसा आपने बताया कि वहां पे हर उम्र का बच्चा, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे कोई वृद्ध आदमी हो, हर किसी के लिए वहां पे कुछ ना कुछ है। 1 किलोमीटर का बहुत अच्छा बिल्कुल प्लेन, जहाँ पे किसी के कोई गिरने का खतरा नहीं है, अच्छा वॉकिंग ट्रैक। उसके बाद 3 मीटर का साइकिलिंग ट्रैक, जहाँ पे कि बच्चे आराम से, बच्चे बूढ़े सब सुबह, हम चाहता हूँ कि साइकिलिंग की आदत पड़े, मैं भी, हमारा सारे लोग भी करेंगे, हम सब मिलके कोई आदत डालें कि हम साइकिल करके उस ट्रैक का पूरा आनंद लें। उसी पे स्केटिंग ट्रैक भी वहां पे बन रहा है और योगा करने के लिए 4-5 जगह हमने वहां पे बनाई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सुबह से लेके सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक और उसके बाद भी, क्योंकि हमारा वेंडिंग जोन फूड जोन चलेगा, तो एक पूरे दिन का वहां पे एक्टिविटी सेंटर बन जाएगा हर उम्र के लोगों के लिए। और इसकी मुझे लगता है कठुआ में बहुत जरूरत भी थी, क्योंकि कोई ना कोई, आप देखते हैं कि जो भी जगह हमारे पास यहाँ पे ड्रीम पार्क है बहुत अच्छा बना हुआ है, चाहे हमारे पास काली बड़ी चौक पे जो पार्क है वो है, पर वो भी ओवर सैचुरेटेड है। इस जगह के आने से मुझे लगता है लोगों के एवेन्यूज और खुलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग यहाँ पे, जो हमने ये पूरा एरिया बनाया है, तकरीबन मुझे लगता है कि 80 से 100 लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये रोजगार जो 80 से 100 लोगों को मिलेगी, ये सारे कठुआ के ही लोकल लोग हैं। कठुआ के लोकल लोग कठुआ में ही काम करेंगे, कमाएंगे और अपना यहाँ पे अपना अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। यही एक प्रशासन की सबसे बड़ी पहल होती है और इसको मैं खुशी से कह रहा हूँ कि ये, इसमें हम सफल हो रहे सर, गन्ने रेडी वाली वाले भी जो है उन्होंने भी आभार जताया कि हमें रिलोकेट किया गया है विदाउट एनी फी, हमें एक अच्छा, एक सुरक्षित जगह जोड़ दी गई है। क्या देखते हैं वो लोग कितनी टॉप प्रायोरिटी पे थे, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे हैं जो ड्रीम पार्क की तरफ भी छोटा मोटा रेडी फेडी लगा के काम करते हैं। कोई भी ऐसा आदमी जो अपना सारा दिन भर मेहनत करके धूप में खड़ा होके या सर्दी में खड़ा होके अपनी रोजी रोटी कमाता है, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए उनको वहां पे रिलोकेट करा है, क्योंकि वो भाई वहां पे बहुत टाइम से, बहुत सालों से गन्ने की रेडी लगाते हैं और बड़े लोग वहां पे खुशी से गाड़ी रोक के, मोटरसाइकिल रोक के आनंद भी लेते हैं उसका। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो है उसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं। कल भी आपने लखनपुर में देखा होगा कि कोई वहां पे कोई अफवाह थी कि लखनपुर की, हम जो अच्छी इतनी पुरानी भल्ला मार्केट है उसमें कोई लोग बोले थे कि इसको हम चौड़ाकरण रोड का होगा तो उसमें मार्केट को हटाया जाएगा। तो वहां पे जाके उनको यही आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जबकि हम चाहते हैं कि उनकी दुकान और बड़ी हो। सेम तरह से यहाँ पे हमारे जितने भी भाई बहन काम करते हैं कहीं पे, उनको यही आश्वासन है कि आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। अगर कुछ किया जा रहा है तो आपकी भलाई के लिए, आपका बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सर, वहाँ पे कोई ब्रिज भी बन रहा है क्रॉसिंग के लिए? वहाँ पे एक प्लान है, अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है, बट हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, वहां पे ब्रिज बनाने का प्लान है, ताकि एक, अगर कोई आदमी सैर कर रहा है या साइकिलिंग कर रहा है तो वो ब्रिज पार करके दूसरी साइड फूड
एरिया में जा सके। सर उसी चौराहे पर जो है कभी डेवलपमेंट चल रही है तो वहां पर क्या बनाया जा रहा है? वहां पे वो परशुराम जी भगवान परशुराम जी चौक है, बहुत ही पुराना प्रसिद्ध वहां पे चलता है। उस चौराहे पे परशुराम जी चौक पे अभी वहां पे सिंपल, क्योंकि वो बहुत छोटा चौराहा है और ट्रैफिक कंजेशन रहता है। कल भी आपने देखा वहां पे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, वहां पे एक ई रिक्शा वाले और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें बहुत नुकसान भी हुआ लोगों का। उसको देखते हुए और पुराने इंसिडेंट को देखते हुए अभी वहां पे सिर्फ एक छोटा 4x2 का साइन बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसके इर्द गिर्द गाड़ियां अच्छे से अपना रूट ले सकेंगी। परशुराम जी चौक को आज वो मेरी ब्राह्मण सभा के सारे जितने भी मेंबर हैं उनसे भी मीटिंग हुई है। परशुराम जी चौक का अगला डेवलपमेंट हम लोग लेने वाले हैं और उसका सौंदर्यीकरण करके एक बिफिटिंग चौक उसको हम बना के तैयार करेंगे। सर प्लांटेशन की अगर आपने जैसे बात की है तो वो प्लांटेशन कहाँ पे होगी, क्योंकि लोगों ने भी काफी सवाल उठाए हैं कि वहाँ पे ये कुछ प्लांट है। आप ठीक कह रहे हैं, देखने में ऐसा लगता है हर चीज में जहां डेवलपमेंट होती है वहां पे कुछ ना कुछ जरूर ऐसा सवाल उठता है कि प्लांटेशन को नुकसान हुआ होगा। वहां पे मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारी झाड़ लगी हुई झाड़ थी और कुछ सफेदे के पेड़ थे जो कि डेवलपमेंट करने के लिए हमने उनको हटाया है। अगर हमने वहां पे, वैसे हमने वहां पे टोटल जो है 15 ही पेड़ हटाए, पर अगर हमने वहां पे 15 पेड़ हटाए हैं तो 500 पेड़ हम वहां पे नए लगाने जा रहे हैं। और वो 15 पेड़ सफेदे के ऐसे पेड़ थे जो अल्टीमेटली हटाने ही पड़ते क्योंकि वो गिर के किसी का नुकसान करते। सर वहाँ पे फूड स्ट्रीट बन रही है, वहाँ पर एक जो है वहाँ पे पार्क भी है, तो उसको भी कोई मॉडिफाइड किया जाएगा? अभी वैसा कोई प्लान नहीं है, अगर कुछ आगे उसमें आता है तो मैं आपको बता। सर देखते हैं कि पहले तरह की ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग और यहाँ रहने वाली है, पता लगा है कि पार्किंग की स्पेस भी वहाँ पर मिलेगी। क्या फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान है जिस तरह से वेजिटेबल वालों को पुरानी सब्जी मंडी अलॉट हुई थी वहाँ पर वेजिटेबल रहेगी, क्या ऐसी अलग अलग मार्केट्स मेरी बनेगी? आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है और मैं धन्यवाद आपका ये सवाल पूछने के लिए। मेरी आपके माध्यम से ये अपील है सारे कठुआ निवासियों को भी, वेजिटेबल वाले जो बेचते हैं भाई बहनों को भी, कि हम तकरीबन 1.5 साल से ये कोशिश है, और मैं बहुत अपील, हम्बल अपील आप सबको है कि 1.5 साल से कोशिश है कि 2 अच्छी लोकेशन हमारे पास है। एक मुखर्जी चौक पे जो स्कूल आपके लिए ही खाली करा के उसको ग्राउंड को प्लेन कराया गया था आज से 1.5 साल पहले, और एक हमारे कोर्ट के पास जो ओल्ड सब्जी मंडी है। अगर वहां पे शिफ्ट हो जाए तो कठुआ की सारी प्रॉब्लम का एक दिन में हम लोग जो है निवारण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जितना कहीं पे रेडी पट्टी लगती है आपकी सेल में भी दिक्कत आती है। अगर आप खुद से सामने आके वहां पे शिफ्ट कर लें तो प्रशासन आपके बिल्कुल साथ में है। और ये भी पक्की बात है कि कठुआ का उतना एक ही दिन में हमारे जो है कठुआ में इंप्रूवमेंट दिखने लगे। सर आज आपकी मीटिंग भी हुई है विभिन्न वेंडर्स के साथ यहाँ पर, तो किस तरह सा रिस्पांस रहा उन सभी लोगों का? रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव रहा। मैंने इसीलिए आपको कहा कि हमारे सबसे अच्छी बात यह है कि कठुआ के ही हमारे ऐसे, हमने आज यहाँ पे 15 लोगों को तो चूज किया टाउन वेंडिंग कमेटी ने वेंडिंग के लिए, और 5 की वेटिंग लिस्ट भी बनाई है। मैंने आपको बताया 80 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, सब कठुआ के लोकल थे, और इतना एंथुजियाज्म शायद ही मैंने पहले कठुआ में किसी चीज के लिए देखा। तो अगले 15-20 दिन में आप देखेंगे कि कैसे इस एंथुजियाज्म को वो कन्वर्ट करते हैं एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से, और एक बहुत अच्छी लोकेशन कठुआ निवासियों के लिए तैयार होगी। सर एक पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में पार्क भी बनवाने जा रहे हैं आप, तो उसका काम जो है? पीडब्ल्यूडी कॉलोनी का जो पार्क है उसका काम ऑलरेडी तेजी से वहां पे चल रहा है। वहां पे हम एक रोज गार्डन उसको बना रहे हैं। 1500 गुलाब के पौधे वहां पे लगाने का हमारा प्लान है, जिसका ऑर्डर हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। वहां पे पार्क में आप देखेंगे लैंडस्केपिंग और घास ऑलरेडी लगा दिया गया है। मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में धूप अच्छी रही तो पार्क तैयार हो जाए।